साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए वास्तु में जो साउथ वेस्ट है इसको नृत्य कोण भी कहा जाता है और ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है एज़ पर वास्तु। देखिए वास्तु अगर हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे तो वहाँ पे 8 डायरेक्शंस हैं जिनका जिक्र किया जाता है और उसमें से सिर्फ जो साउथ वेस्ट है दैट इज़ द ओनली डायरेक्शन विच इज़ गवर्न्ड बाय अ राक्षसा। जो बाकी डायरेक्शंस है जो उनके दिक्पालकाज है वो देवता हैं, सिर्फ जो साउथ वेस्ट है वो ही एक ऐसी डायरेक्शन है जिसकी जो गवर्नेंस है वो एक राक्षस को दी गई है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो दिस डायरेक्शन इज गवर्न्ड बाय राहु। बहुत जगह पे राहु और केतु दोनों को इस डायरेक्शन का लॉर्ड बताया गया है बिकॉज द रीज़न इज़ कि जो राहु और केतु है दे आर दी सेम। बिकॉज जो राहु है वो बॉडी है और जो केतु है वो उसका हेड है। जो बेसिकली अगर हम पुरानिक स्टोरीज पे जाएंगे तो स्वर्ण भानु जो राक्षस थे जिन्होंने सागर मंथन के टाइम पे अमृत को ले लिया था, जो पी लिया था, उन्हीं की ही बॉडी है। तो इस वजह से राहु और केतु दोनों को इस डायरेक्शन में रखा जाता है। बट इन प्रैक्टिस मैं राहु को यहाँ लेता हूँ और केतु को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेता हूँ। मैंने अपने और वीडियोस में भी बताया है कि जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ये कॉर्नर डायरेक्शंस जो हैं इन्हीं में आके एस्टेब्लिश होते हैं और जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट जो है वो एनर्जीज एक्यूमुलेट होती हैं। अब देखिए बिकॉज अर्थ एलिमेंट यहाँ है तो इस वजह से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, प्रोस्पैरिटी को रिप्रेजेंट करती है बिकॉज दिस इज़ द अर्थ एलिमेंट। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अर्थ में से लेते हैं, पृथ्वी तत्व से ही निकलती है। मटेरियल ग्रोथ जैसे हो गई फॉर एग्जांपल, ये भी पृथ्वी तत्व से ही निकलती है। इसलिए इस डायरेक्शन का किसी भी घर के लिए ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम वास्तु पुरुष मंडल में देखेंगे तो वन ऑफ दी जो हमारे हाउसेस हैं यहाँ पे, जो वास्तु पुरुष मंडल में जो हम डिवाइड करते हैं उसके अंदर वन ऑफ दी जो हाउसेस हैं उसमें पितृ भी आते हैं। तो इस वजह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसमें हम पितरों को भी यहीं से ही देखते हैं। सो साउथ वेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मैं यही कहूँगा कि इसका किसी भी कुंडली में किसी भी वास्तु में किसी भी घर में ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर ये डायरेक्शन आपके घर में ख़राब है तो उस घर में प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बताया अर्थ एलिमेंट यहाँ एक्यूमुलेट होता है और दूसरी चीज़ ये जो डायरेक्शन है जैसे मैंने अपने और वीडियोस में भी बताया है, इसको हमारे को हमेशा ब्लॉक करना है। मतलब जो एनर्जी है वो बाकी जगहों में हम लोग हमेशा बात करते हैं ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में उस तरफ से फ्लो करनी चाहिए और साउथ वेस्ट में आके ब्लॉक करनी है हमें। बिकॉज यहाँ पे एनर्शिया है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो तामसिक हो रही है आगे और उसको यहाँ पे ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी घर में जो हेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर एग्जांपल स्टेयरकेसेस हो गए, उनको हमेशा इसी डायरेक्शन में बनाया जाता है जहाँ पे मतलब हमारे को एनर्जी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसी तरह से स्टोर हाउसेस हो गए वो भी यहीं बनाए जाते हैं और बिकॉज ये डायरेक्शन जो है स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, इसलिए जो मास्टर बेडरूम है उसको भी यहीं पे रिकमेंड किया गया है। अब देखिए बिकॉज जो तामसिक एनर्जीज हैं, जो तमस है विच इज़ नाइट, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है। इस वजह से मास्टर बेडरूम यहाँ होना काफ़ी अच्छा माना गया है। बिकॉज जो भी हम अपनी दिनचर्या करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वी कैरी थॉट्स विद अस द होल डे। तो उन थॉट्स का ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है और अगर आपको साउंड स्लीप मिलेगी तो ही उनका ब्रेक डाउन होगा। तो इसलिए जो नृत्य कोण है इट इज़ गुड फॉर गेटिंग अ साउंड स्लीप। दूसरी चीज़ ब्रेक डाउन
डाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने फूड खाया है, अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो उसकी अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए जो एक्यूमुलेटेड फूड है हमारे बॉडी के अंदर, वो रात में अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो ही वो डाइजेस्ट हो पाएगा। इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए मास्टर बेडरूम हो गया, हैवी फर्नीचर हो गया, स्टेयर केसेस हो गए, स्टोर रूम हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग हमेशा घर में साउथ वेस्ट में रखते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि वास्तु पुरुष मंडल में यहाँ पितृ भी आते हैं, तो साउथ वेस्ट के अंदर अगर आप पितरों की पूजा करेंगे, यानी अगर पितरों की फोटोग्राफ आप यहाँ लगाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो आपको पितरों का आशीर्वाद भी इसी डायरेक्शन से मिलेगा। अब देखिए, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग जो है वो कहेंगे आपको कि अब देवताओं की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करो फॉर गेटिंग वेल्थ, फॉर गेटिंग प्रॉस्पेरिटी। लेकिन देखिए, जब तक आपके पितृ आपसे खुश नहीं हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। इसलिए पितरों की पूजा पहले की जाती है और उसके बाद ही हम लोग देवताओं पे आते हैं। अगर आप फेस्टिवल्स भी देखोगे जो सनातन धर्म में आते हैं, तो जो फेस्टिवल्स हैं दे स्टार्ट विद पितृपक्ष। उससे पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर पितृपक्ष आता है और उसके बाद नवरात्रास, देन दिवाली। इस तरह से हमारा सिस्टम जो है फेस्टिवल्स का चलता है। तो इसलिए पितरों की पूजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और साउथ वेस्ट उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब जो साउथ वेस्ट है, बिकॉज वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वो किसी भी वास्तु पुरुष मंडल का मूलाधार स्थान भी माना गया है। मूल आधार, समझिए उस चीज़ को। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम जब चक्रास देखते हैं तो मूलाधार जो है वो बेस चक्र है, जहाँ से हम अर्थ एलिमेंट को देखते हैं। सिमिलरली किसी भी घर के अंदर जो मूल आधार है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इसलिए मैं फिर से रिपीट करूँगा कि इसका किसी भी घर में ठीक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज अर्थ एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा गणपति अथर्व शीर्षम है, उसमें आता है कि जो गणेश जी हैं वो मूलाधार स्थित हैं, मूलाधार स्थित हो। इसीलिए जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे गणेश का वास भी माना गया है। इसलिए सारी अड़चने जो है वो भी इसी डायरेक्शन से दूर होंगी। इसलिए इस डायरेक्शन में डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी घर में साउथ वेस्ट जो है वो कट हो रहा हो, वो छोटा हो, बिकॉज मैंने ऐसे प्लॉट्स भी देखे हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब जो मत्था है घर का वो बड़ा होगा, वो खुश हो रहे होते हैं कि देखो जी हमारा तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। बट जो प्लॉट है उसकी शेप ऐसी है कि जो साउथ वेस्ट है वो छोटा हो रहा है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज साउथ वेस्ट जो है वो डिसबैलेंस हो गया, छोटा हो गया, तो उसकी एनर्जी पूरी तरीके से उस घर में नहीं है। साउथ वेस्ट कई बार कट होता है, मतलब अगर हम रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लॉट देखेंगे तो उसमें एक जगह पे कट लगा होगा तो साउथ वेस्ट मिसिंग होगा। ये अगेन एक तरह का डिफेक्ट हो गया साउथ वेस्ट का। थर्ड, साउथ वेस्ट के अंदर बोरवेल हो सकता है, गड्ढा है, आपने वहाँ पे बोरवेल किया हुआ है, पानी निकाल रहे हैं उधर से, डिप्रेशन हो गया वहाँ पे, अगेन इट इज़ अ डिफेक्ट। साउथ वेस्ट जो है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए। अगर आपने साउथ वेस्ट में गड्ढा करा, वेरी बैड फॉर द प्लॉट, अगेन इट्स अ डिफेक्ट। कई बार साउथ वेस्ट के अंदर खिड़कियाँ होती हैं, वहाँ पे डोर होता है, तो अगर खिड़की होगी, डोर होगा, तो वहाँ से एनर्जी लॉस होता रहेगा अर्थ एलिमेंट का, तो अगेन इट इज़ नॉट गुड फॉर स्टेबिलिटी। ओपन स्पेस नहीं होनी चाहिए साउथ वेस्ट में। कई बार बरामदा मिल जाएगा आपको किसी घर में साउथ वेस्ट में, अगेन इट इज़ नॉट गुड। तो इस प्रकार के आपको डिफेक्ट्स जो हैं वो साउथ वेस्ट में मिलेंगे। किचन हो गई साउथ वेस्ट में तो बहुत ख़राब है, बिकॉज वहाँ पे राहु का वास है और वहाँ पे अगर आप अग्नि जलाएंगे तो अगेन वो अच्छा नहीं है, वहाँ पे काफ़ी ख़राब है। ये आपके साउथ वेस्ट के कुछ डिफेक्ट्स हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो फॉल्ट्स हैं हम उसको किस प्रकार से रेमेडी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेमेडीज़ जो हैं दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज रेमेडीज़ करने से आपको कभी भी 100% रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, बट यस अप टू 30-40% तक आपको रिजल्ट ज़रूर मिल सकता है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे रेमेडीज़ करेंगे तो एक तरह से समझिए कि वहाँ के जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये नहीं है कि वन टाइम शॉट है
दैट यू डू रेमेडीज़ जस्ट वंस एंड इट्स ओवर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको रेमेडीज़ जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राहु से। देखिए, जैसे मैंने बताया, जो राहु है वो इस डायरेक्शन को गवर्न करता है। तो अगर हम राहु की किसी भी प्रकार से रेमेडीज करेंगे, चाहे अगर आप अपने बर्थ चार्ट में राहु को देखिए और उस हिसाब से उसकी रेमेडीज करें, तो भी आपको जो भी साउथ वेस्ट के डिफेक्ट्स हैं उससे आपको फल ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, राहु की जो है वो काफ़ी अच्छी रेमेडीज़ हैं जो हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। अगर आप कालसर्प की पूजा करवाते हैं, स्पेशली त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में जाके, तो वो एक राहु की काफ़ी अच्छी रेमेडी है और उससे जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के जो डिफेक्ट्स हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा हमेशा। जब भी अगर आप कालसर्प की पूजा कराते हैं, इसी प्रकार सर्प संस्कार पूजा होती है कुक्के सुब्रमण्यम में, और यहाँ पे भी करते हैं, नासिक में भी की जाती है, त्र्यंबकेश्वर में भी करते हैं उसको। तो अगर आप वो भी करवाएंगे, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर डिफेक्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एक और बहुत अच्छी रेमेडी है साउथ वेस्ट के लिए, वो ये कि देखिए, जो राहु है इसको गोमेद इसका स्टोन है, गार्नेट जो है वो भी हम राहु का ही स्टोन मानते हैं, और एगेट। तो ये 3 स्टोन्स जो हैं ये राहु के स्टोन्स माने गए हैं। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो साउथ वेस्ट है वो मूलाधार है और गणपति जो है वो मूलाधार में स्थित हैं। तो अगर आप गार्नेट के गणेश जी बनवाते हैं या एगेट के गणेश जी बनवाते हैं और उनको साउथ वेस्ट में स्थापित करें घर में, और उनकी रेगुलर अगर पूजा होती है, तो वो भी इस के लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी है साउथ वेस्ट के लिए, और आपको काफ़ी हद तक वो साउथ वेस्ट की फॉल्ट्स के लिए हेल्प करेगी। सिमिलरली, अगर गणपति अथर्व शीर्षम आप रेगुलर उसको रिसाइट करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भी साउथ वेस्ट के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। राहु जो है उसका जो मेटल है वो लेड है। तो साउथ वेस्ट में हम लोग जब कोई भी वास्तु एनालिसिस करते हैं, कभी भी एनालाइज करते हैं पूरे घर को, तो उसमें हम लोग एक ये रेमेडी भी करते हैं कि लेड जो है उसको साउथ वेस्ट में गाड़ा जाता है, ताकि उसका बैलेंस किया जाए। अब कितना वेट है ये तो देखिए पूरा एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड होता है कि कितना लेड उधर दबाया जाएगा। आजकल हेलिक्स भी आते हैं लेड के बने बनाए टू स्टेबलाइज द एनर्जीज, तो वो भी हम लोग यूज़ करते हैं डिपेंडिंग कि कितने यूज़ करने हैं। वैसे तो जनरली आप देखेंगे लोग 3 की बात करते हैं, बट अगेन बिकॉज न्यूमरोलॉजी में इफ वी सी राहु का नंबर 8 है, तो मैं जो हूँ पर्सनली 8 हेलिक्स जो है वो रिकमेंड करता हूँ यूज़ करने के लिए। मार्केट के अंदर आपको लेड के पिरामिड्स भी मिल जाएंगे, लोग वो भी यूज़ कर रहे हैं फॉर रेमेडिंग द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बट सी देखिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लेने के बाद ही आप रेमेडीज़ करें, बिकॉज कहीं ये ना हो कि आप अपने आप पर्सनली रेमेडी कर रहे हैं ये लेड वगैरह यूज़ करके, और उसकी एनर्जी को आप ज़्यादा बढ़ा दें, तो फिर वो भी कुछ हद तक दिक्कत कर सकती है। हाँ, लेकिन जो मैंने पूजा पाठ वाली रेमेडीज़ बताई हैं कि जो सर्प संस्कार हो गया, काल सर्प की पूजा हो गई, या गणेश जी को स्थापित करके उनकी पूजा करना, या गणपति अथर्व शीर्षम रेगुलर रिसाइट करना, वो कोई भी कर सकता है। वो आपको हमेशा, बिकॉज पूजा कभी भी देखिए नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है और आपको अच्छे रिजल्ट देगी। इसके अलावा अगर साउथ वेस्ट आपके घर का बिगड़ा हुआ है, तो जो मास्टर ऑफ द हाउस है, जिनके भी नाम घर है, हमारे को उनकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट ज़रूर देखनी चाहिए, और अगर वहाँ पे कोई रेमेडी अगर हम कर सकते हैं तो वो भी हमारे को करनी चाहिए, ताकि जो साउथ वेस्ट है ये स्टेबलाइज हो जाए। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उसके डिफेक्ट्स और उनकी रेमेडीज़ के बारे में। धन्यवाद।